हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन सम्मान पे। क्वेश्चन सम्मान का हम सब जानते हैं कि वो पीटीचर यूनिवर्स का पार्ट है। और इन सब में हम जानते हैं कि लुकिज्म कितना ज्यादा फेमस है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सम्मानवा। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक मोटा बच्चा जो अपने मोबाइल में वेबटून्स पढ़ रहा है और सिगरेट पी रहा है और कहता है कि ये वेबटून्स आजकल बहुत बोरिंग हो चुकी है। इसके पास दो बंदे खड़े हैं, वो भी कहते हैं कि एक लूजर स्ट्रांग बन जाता है वही होता है, और दूसरा बंदा कहता है कि इसमें हमेशा स्कूल वाला सॉरी फालतू फालतू की चीजें ही होती है, कौन करता है ये सब। जो बीच में बैठा हुआ बंदा कहता है राइटर्स बूढ़े हो चुके ना इसलिए ये सब हो रहा है। वो लोग जब स्टूडेंट्स है तभी स्कूल बुलिस हुआ करते थे, पर वो अभी भी यही सोचते हैं कि स्कूल बुलिस हुआ करते हैं। इस बात से ये बंदा अग्री करता है और हम देखते हैं कि ये तीनों एक बंदे को बुली कर रहे हैं और तीनों बदमाश एक बंदे को बुली कर रहे हैं। उसका नाम है सुयोंग किम। इन लोगों की बातें सुन रहा है कि ये लोग तो बुलिंग को बुरा बता रहे हैं और मेरे साथ ही बुलिंग कर रहे हैं और फोन में गालियां भी दे रहा है। वो देखो, इस मानवा का मेन कैरेक्टर मुझे नहीं पता, पर स्टोरी के स्टार्टिंग में ही मुझे पता चल गया कि मेन कैरेक्टर कौन होने वाला है। यही बंदा होने वाला है फाइनल बात। इसमें से एक मोटा बंदा तो उसका गला ही पकड़ लेता है और कहता है स्कूल वायलेंस। फिर हम आगे देखते हैं कि ये तीनों बंदे इसको पीट पाट के निकल लेते हैं। किम जमीन पे पड़ा हुआ है। मेन कैरेक्टर का स्लोगन है कि स्कूल वायलेंस को एंड करो। तो ये किम कहता है कि मेरा स्लोगन में कितना भी चिल्ला लो कोई इस पे कुछ करता ही नहीं। मैं क्या गलत जा रहा हूँ और क्या मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या? पर मैन कैरेक्टर वाली बातें करता है ये किम। इसे देख के तो मुझे लुकिज्म के डैनियल की याद आ गई। आगे किम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकला वेबटून्स और वेब नोवेल पे। तो वो कहता है कि आजकल की वेबटून्स और वेब नोवेल्स में तो क्वेस्ट होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं और कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता रहता है जैसे वीडियो गेम में होता है। किम को ये सब रियल लाइफ में चाहे तो वो क्वेस्ट विंडो चिल्लाता रहता है। कितनी बार वो क्वेस्ट विंडो चिल्लाता रहता है। 8 बार चिल्लाने के बाद उसे लगता है ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। उससे बातें करता है ये कोई वेब नोवेल है क्या, अचानक से यहाँ पे कुछ आ जाएगा क्वेस्ट जैसा। सब सोच के किम उदास बैठा ही हुआ था। तभी उस मोमेंट पे एक क्वेस्ट विंडो उसके सामने आ ही जाती है और उसकी इच्छा पूरी हो ही जाती है। इसी मोमेंट के बाद से किम की लाइफ पूरी चेंज होने वाली है अब। और यहाँ हमें बताया जाएगा कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रोएक्टिव और सबको जानने वाले जो पॉपुलर होते हैं, एक होते हैं साई और इंट्रोवर्ट जो अकेले ही रह जाते हैं। हमें हमारा सुयोंग किम साई और इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आता है। सुयोंग किम इसी बात पे गुस्सा होता है कि उसे पॉपुलर भी होना होता है और अकेला भी रहना होता है। नहीं, आपसे यही बात कर रहा है, ये कहीं सच्चे नहीं हो सकती। तभी उसके सामने एक क्वेश्चन का क्वेस्ट आ जाता है और कहता है कि वुड यू लाइक टू क्वेस्ट। देख के सुयोंग कहता है मैं सपना या जगह हुआ, मैं 300 बार इसे बंद कर चुका हूँ, फिर भी अब मेरे सामने पॉपअप हो ही जाता है। ये उसे थोड़ी बातें करके कि मुझे भरोसा करना पड़ेगा। वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन होता है तो वो यस पे क्लिक करने जाता है, तभी बहुत बड़ा कांड हो जाता है। वहाँ पे वो क्वेस्ट विंडो हट जाता है और वहाँ पे होती है एक लड़की, उसके कमर पे अपना सुयोंग उंगली लगा देता है। लड़की तो सीधा मुंह पे बोल देती है सेक्सुअल हरासमेंट कर रही हो क्या? सुयोंग तो घबरा जाता है, कहता है चेयर इन बैग। इसमें मैं लड़की झपड़ी मार देती है उसे। चेयर इन बैग की नाम की लड़की उसे झपट मारने के बाद कहती है जा मेरे लिए शॉप से स्नैक लेके आओ। सुयोंग कहता है तुम क्यों नहीं चली जाती? चेयर इन कहती है कि तुम मेरे लेग्स देख रहे हो, इसकी वजह से मेरे इंस्टा पे 200 के फॉलोवर्स है। कर मैं वहां जाते जाते गिर गई तो मेरी इंजरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन? तो बस सुयोंग सिंपली मानी जाता है और उससे पैसा कहता है लाओ पैसा मैं ले आता हूँ। और वो कहते है कि पैसा? वो कौन सा पैसा, ये तो मुझे तुम ट्रीट कर रहे हो ना। लड़की बहुत खतरनाक है भाई, एक तो उसको झापट मारा, फिर उसको सैंडविच लेने भेज रही है और उसकी पैसे से ही खा रही है। के बाद सुयोंग जा रहा होता है और अपने बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं इनजस्टिस किसी में बहुत डरा हुआ रहता हूँ और मैं स्कूल वायलेंस एंड करो वो चिल्लाता रहता हूँ बस, और कुछ करता नहीं। क्या हम देखते हैं पहले वाली पुलिस उसको पकड़ के रहते हैं और उसे मारते हैं बहुत ज्यादा। उससे पूछते तुम कुछ हुआ तो नहीं हो? और सुयोंग कहता है कि मारने से पहले नहीं सोचना चाहिए था क्या? और उसको धमकी देने लगता है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो तुम्हें पुलिस की तरह मारूंगा। कि इस बात पे कोई सीरियस लेता नहीं है और वहां से सब जाने लगते हैं। और इसके बाद हमें पता है कि स्कूल में तो उसकी बहुत हालत खराब है और उसकी मम्मी के सामने भी वो रो रहा है और कह रहा है कि मुझे स्कूल छोड़नी है और मुझे यूट्यूबर बनना है। कि मम्मी तो कहते हैं तुम्हें स्कूल छोड़ना है, ऐसा सोचना भी मत। और वहाँ पे सुयोंग तो गुस्सा हो रहा है और कह रहा है कि उसके बाद मैं स्कूल के बाद में क्या करूंगा, कॉलेज के बाद में क्या करूंगा, मीडियोकर जॉब करूंगा, स्कूल तो कुछ नहीं है, सब वेस्ट ऑफ टाइम ही है। यार ये सुयोंग चिल्ला रहा है, उसकी मम्मी स्वैग में रिप्लाई करता है देखो बेटा मेरे हाथ में अभी छुरी है और मैं यह नहीं चाहती कि मेरे हाथ से अभी कुछ बुरा हो जाए। यहाँ पे किम की बहन डियर भी होती है और डियर कहती है क्या मैं बनूंगी यूट्यूबर तुम नहीं, और क्या वायरल होगा मेरे में से। वहाँ पे वो सीधा किम की मजाक ही उड़ा रही है और किम भी गुस्सा होकर चला जाता है। सट अप डियर कहकर चला जाता है रूम में। और वो जब जाता है तब दरवाजा बहुत जोर से पछाड़ता है और उसकी मम्मी चिल्ला रही है कि इतना जोर से दरवाजा पछाड़ा करो। वो कहता है कि हवा से निकल गया और वहाँ जाके अंदर जाके रोने लगता है रूम में। मेन कैरेक्टर की लाइफ तो बहुत लगी पड़ी है लगता है। वहाँ स्कूल में लड़की सैंडविच मंगा रही है, बुली कर रही है, कोई उसका साथ ले जा रहा है, घर में मम्मी साथ नहीं दे रही, बहन मजाक उड़ा रही है। और वही यहाँ पे सुयोंग कहता है कि मेरी तो स्कूल में भी ऐसी हालत है भाई, मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता।
सब चल ही रहा होता है, तभी वापस से वो क्वेस्ट विंडो आ जाती है और वहाँ पे होता है वुड यू लाइक टू बिगिन क्वेस्ट, और वहाँ पे यस का ऑप्शन वो क्लिक कर देता है। के बाद क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पता चलता है कि क्वेस्ट क्लियर करने पे एक कार्ड मिलेगा। ये तो सरप्राइज हो जाता है क्वेस्ट क्लियर करने पर एक कार्ड। पहला क्वेस्ट आता है अपोलोजाइज टू योर मॉम। ये तो बहुत हार्ड क्वेस्ट दिया है भाई, अभी अभी तो झगड़ा करके आया है ये बंदा। तो तो खुश हो जाता है कि अब मेरे मॉम से माफी मांगने के बाद मुझे गोल्ड कार्ड मिलेगा और मैं उसे बेच दूंगा। ये बंदा चला जाता है सीधा अपनी मॉम से माफी मांगने, कहता है कि आपसे चिल्लाने के लिए माफी चाहूंगा मम्मी, और मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा टेंस हो गया था इसलिए आपसे बात करना चाहता था। तो सॉरी कह देता है वो। अब देख के उसकी बहन ही शॉक हो जाती है कि इसका दिमाग में क्या चेक करो, पहले बार ऐसा कर रहा है कि अपनी मम्मी को सॉरी कह रहा है। ऐसे ना वैसे अपने किम का क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, एक क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसमें मिलता है गोल्ड कार्ड। तो सोचता है इसे बेच के 10,000 वॉन ले लूंगा मैं। तो ऐसा नहीं होता, वो अपने कार्ड को क्लेम करता है, तभी बहुत बड़ा स्पार्कल होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा इंटरफेस में गोल्ड कलर का लिखा हुआ आता है। इस कार्ड की हेल्प से वो अपनी हाइट 1.2 इंच बढ़ा सकता है। तो किम ये गोल्ड कार्ड यूज कर लेता है और उसकी हाइट 1.2 इंच इंक्रीज हो जाती है। ऐसा करता हूँ मुझे भी चाहिए, पर यहाँ पे मैं हाइट बढ़ाने के लिए यूज नहीं करने वाला इस कार्ड का। ये किम की हाइट 1.2 इंच बढ़ चुके तो अपनी बहन को चिढ़ाने चला जाता है, देखो मैं 1.2 इंच बड़ा हो गया। उसकी बहन तो परेशान हो गया है, पुलिस को बोला इसको क्या हो गया है इसको। तो मैं सब बता रहा हूँ, कोई भी बहन अपनी भाई की खुशी देख ही नहीं सकती, चलती है वो। के बाद सुयंग तो खुशी हो जाता है अपनी हाइट इंक्रीज के देख के, और वो अपने मॉम के पास जाता है डिनर के लिए। तभी उसकी मॉम कहते हैं आई एम सॉरी सुयंग, वो भी झगड़े के लिए सॉरी कह रही है। और यहाँ पे सुयंग को याद आता कि उसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी मॉम से माफी मांगी। स्कूल में तो वो सबसे माफी मांगता ही रहता है। इसके बाद सुयंग के हम स्कूल में देखते हैं और स्कूल में वो बंदा खुश है क्योंकि उसकी हाइट 1.2 इंच इंक्रीज होके बहुत शौक से चल रहा है। ये बंदा चल रहा है तो शर्मा के चल रहा है, मैं बड़ा हो चुका है ऐसा मन में सोच रहा है। सब लोग सोच रहे हैं ये आज खुश क्यों है, इसका मूड आज। लड़कियां नोटिस कर लेती है इसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। एक लड़की तो कहती है शूज थोड़ा लिफ्ट का क्या है, और दूसरा कहते हैं नहीं स्लीपर में देखो हाइट सच में इंक्रीज हो चुकी है। लड़कियों ने नोटिस किया इस बंदे को, खुश हो गया। सोते थे क्वेस्ट की तारीफ करा, क्वेस्ट की वजह से तो मेरा भाई हाइट मेरा बड़ा हो गया और आज क्वेस्ट दिख ही नहीं रही, ये सोच रहा होता तब भी क्वेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और अगला क्वेस्ट बहुत खतरनाक करने वाला है। तुम आए उससे पहले उसके रिवॉर्ड्स आ जाते हैं कि एक गोल्ड कार्ड मिलेगा और सिल्वर कार्ड मिलेगा। अब तुम लोग क्वेस्ट सुनो, क्वेस्ट क्या आया होगा। यहाँ क्वेस्ट आता है चेरिन बैग को किस करो। अब वही लड़की जिसने सुयंग को चपड़ मारा था, क्वेस्ट आया तभी ये चेरिन बैग के पीछे खड़ा हुआ था। चेरिन बैग तो उस पर गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है क्या, मेरे पीछे खड़ो और मारने का ट्राई कर रही होती है उसे। ये तो मन में ये सोच रहा है कि ऐसा क्वेस्ट भाई ये तो इम्पॉसिबल क्वेस्ट है, चेरिन बैग को किस कैसे करे, ये तो हो ही नहीं सकता। चेरिन बैग तो उसे मारने ही वाली होती है। तभी चेरिन बैग को याद आता है कि सब लोग मुझसे इंटरेस्टेड है मार खाने में, इसलिए मैं अपना हाथ गंदे नहीं करना चाहती और मार के बनाए चली जाती है। सुयंग तो घबरा जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कि इस रिडिकुलर क्वेस्ट को अबॉर्न कर दो और मुझे कोई नया क्वेस्ट दो। तो यहाँ पे क्वेस्ट विंडो की तरफ से वार्निंग दिया जाती है, अगर तुमने ये क्वेस्ट क्लियर नहीं किया तो तुम्हारे पहले के रिवर्स चले जाएंगे और अब फिर कभी भी क्वेस्ट विंडो आएगी ही नहीं। तो तुम आधा ही गुम गए। वो कहता है कि ये तो फेयर नहीं है भाई, रास्ते में ऐसा कोई छोड़ रहा है भाई, ये क्या गलत हो गया है। मैं ये क्वेस्ट की नहीं करता तो मैं वापस अपनी पुरानी हाइट पे आ जाऊंगा क्या। और सुयंग ये सब स्कूल के कॉरिडोर में करता है। हमें वही दो लड़कियां दिखाई जाती है, पहले दिखाई गई। वो बात कर रहे कि ये कर क्या रहा है, ये कुछ को टच कर रहा है क्या, बहुत डिस्कसिंग लड़का ये क्रीप। अब चल रहा है क्वेस्ट में डेडलाइन भी आ जाती है कि किस कब तक करनी है, स्कूल एंड होने से पहले कर लेना। तो पहले ही हार मान लेता है, अब तो मेरी छोटी हाइट हो जाएगी लगता है। फिर भी बंदा कहता है मैं ट्राई तो करूंगा, और अब बंदा निकल जाता है मिशन पे। मिशन है चेरिन बैग को किस करना। क्वेस्ट के लिए सुयंग अपना 100% देने के लिए तैयार है। बंदा सोचता है कि मैं उसको डेट थोड़ी करा तो वो मुझे किस कर लेगी, ऐसा हो सकता है, मुझे ये मिशन छोड़ देना चाहिए। ये सब मन में बहुत ज्यादा ख्याल आते हैं उसको। तो उसको डेट के लिए कुछ भी नहीं सकता और वो सीधा मुझे झापट मारने का ट्राई करेगी सीधा। क्या जबरदस्ती कर लूँ क्या, ना ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। ये सुयंग किस बोल ही रहा था तब एक बंदा आता है और कहता है कि तुम्हें किस चाहिए क्या। ये सुयंग तो एक्साइटेड ही हो जाता है और वो बंदा कहता है कि तुम्हें तब लेकर तुम मुझे किस कर सकते हो, तुम क्या बात हुई भाई। इसके आगे सुयंग कहता है कि तुम इतना डरे हुए क्यों और तुम्हारे ये फेस पे हुआ। तो वो बंदा कहता है कि मुझे पुलिस ने मारा इसलिए। तो सुयंग कहता है तुम ये बात सीरियसली क्यों कह रहे हो, फनी बात नहीं है कि तुम एक फाइटर जैसे लगते हो फिर भी मेरे जैसे मार क्यों खा रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि मैं सोचता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, पर और आगे सुयंग कहता है कि तुम अभी भी सीरियसली क्यों बात कर रहे हो। बंदा कहता है वो सब छोड़ो, तुम ये किस विषय के बारे में क्या बात कर रहे थे यार, मेरे बाजू में बैठ के बात कर रहे थे, मुझे तो अजीब ही लग रहा था। सुयंग कहता है हाँ उसी बारे में, अगर तुम्हें कोई मिशन दे एक लड़की को किस करने का तो तुम क्या करोगे। बंदा कहता है कि अगर तुम लड़की से अच्छे से पूछोगे तो वो करने देगी किस। सुयंग कहता है ना ऐसा ना होगा भाई, ये कोई फ्री हक कैंपेन नहीं है, किस है किस भाई। सुयंग का पॉइंट वैलिड है भाई, ऐसा काम नहीं करता और हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ये बंदा एक और नया आइडिया देगा, पैसे ही दे दो किस करने के लिए।
सुयोंग तो एक्साइटेड है, खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो जीनियस यार, किस तो वही चीज है ना, दो लोगों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं, दो लोगों को पैसा पसंद ही होता है, तो मुझे किसके लिए उस लड़की को पे करना पड़ेगा। लोगों ने आइडिया तो निकाला है पर पैसे नहीं है, तो सुयोंग सीधा कुछ ऐसे कहता है, हमारे पास कितने पड़े पैसे जो उधार दे सकते हो, किस करने के बाद दे दूंगा। ऐसे ले लेते लेते उसे याद आता है, ना 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 ये तो बहुत बुरा आइडिया है, और कहता है कि मैं 1 मिनट के तो सोच रहा था ये बहुत अच्छा आइडिया है। कुजा कहता है हाँ हाँ मैं बुरा आइडिया सजेस्ट कर रहा था। सुयोंग कहता है कि हम दोनों की सोच गलत है भाई। गलत है भाई, दोनों पैसों से किस करने के लिए बात कर रहे थे। आगे कुजा कहता है कि ये लड़की को किस करने के लिए हमें उसके साथ अकेले रहना पड़ता है, पर हम जैसे लोगों को तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं। कुजा की बात सुन के सुयोंग मन में सोचता कि पूजा सही कह रहा है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं कि मुझे चेरिनबेक के साथ अकेले जाने को मिले और उसके साथ किस करने को मिले। तभी सुयोंग को आइडिया आता है कि जिम क्लास के टाइम पे चेरिनबेक जाती ही नहीं, वो सीख होती है। चलिए वो सीख नहीं होती, वो सीख होने का नाटक करती है क्योंकि जिम क्लास उसे पसंद ही नहीं है लगता है। इसके बाद सेम सीट होता है सीधा जिम क्लास पे, और जिम क्लास पे चेरिनबेक तो नहीं गई और हमारा सुयोंग भी आगे बेंचेस पर बैठा हो रहा वो भी नहीं गया। 21 के लिए बंदे का डेडिकेशन देख रहे हो। चेरिनबेक सुयोंग को देख लेती है और कहती है तुम जिम के लिए नहीं गया क्या। सुयोंग की तो यहाँ हालत ही खराब हो, कहता कि लो हो गया मैं अब अकेला, अब आगे क्या करूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब आगे करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं कहती है कि तुम मुझे सोते हुए देखने आए हो ना। तुम कहता ना ना नहीं देखने आया। चेरिनबेक आगे कहती है कि तुम्हारी अब लग गई है, मैं सबको बताऊंगी तुम कितने करीब हो। सुयोंग कहता मैंने कहा ना मैं नहीं देखने आया। चेरिनबेक कहते मैं तो मजा कर रही थी डम्बैस, अभी तुम बिजी तो नहीं हो ना। चलो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आओ जाओ। और यहाँ हमारा स्वयं पहले से ही तैयारी करके बैठा है, वो कहता है मैंने ला रखा है, और स्वयं चेरिनबेक कहती है कि व्हाट, और स्वयं कहता है कि मैंने कहा मैं पहले ही ला रखा है ये। और ये स्ट्रॉबेरी मिल्क देते देते सुयोंग मन में यही सोच रहा है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्या रिलेशनशिप में जाने का, क्योंकि रिलेशनशिप में वो लोग होते हैं वही लोग किस करते हैं। चेरिनबेक मेरे लिए सीक्रेटली कुछ फील तो नहीं करती, ऑब्वियसली नहीं करती होगी। ये मैं क्या ही सोच रहा हूँ भाई, सब सोचने का टाइम नहीं, अभी कुछ नहीं किया तो मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ये सोचते सोचते सुयोंग चेरिनबेक के हाथ से स्ट्रॉबेरी मिल्क खिले देता है और खुद ही पीने लगता है। और चेरिनबेक लाइक ये क्या कर रहा है तुम। ये सब करने के बाद सुयोंग चेरिनबेक से सीधा पूछता तुमने किसी को किस किया है कि नहीं। चेरिनबेक भड़क जाती हो, कहती है कि तुम ये बकवास नहीं कर रहे, तुम्हें सिर्फ जेल की फ्लोर को ही किस कर सकते हो। जबकि सुयोंग की तो क्या ही बेइज्जती मार रही है। सुयोंग ने तो बैकअप प्लान बनाए रखा था, मैं तो मजाक ही कर रहा था, बस मैं क्यूरियस था इसीलिए पूछा था। तो क्यूरियस बंदा था वो देख रहा था ये पुलिस आ जाके सुयोंग और चेरिनबेक के बीच में, और वो कहते तुम्हें हमसे किस चाहिए क्या। और ये पुलिस ने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी, और ये पुलिस उसे घेर लेते और कहते कि तुम्हें चेरिनबेक पसंद है क्या। तो पुलिस तो सबको बता रहा है, कह रहा है कि ये सुयोंग को चेरिनबेक पे क्रश है। चेरिनबेक कहती है शर्मा के बच जाएगा क्या। पुलिस कहते हैं ना ना ऐसे नहीं, ये चेंगडोंग चोई ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। सुयोंग कह रहा है कि वीडियो डिलीट करो, सीरियसली वीडियो डिलीट करो। और चेंगडोंग चोई कहता है ना 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 ये फनी है, मैं नहीं कर रहा। तब सुयोंग चिल्ला के कहता है डिलीट इट, और तभी ये चेंगडोंग चोई उसे मुंह पे गुस्सा मार देता है। और चेंगडोंग चोई का ये सुयोंग ये मजाक था, तुमने ही चेरिनबेक को कहा था ना कि ये मजाक है, पर सीधी तरीके से भी बताई जा सकती थी, मुंह पे गुस्सा मारने की क्या जरूरत थी भाई, पुलिस खोते ही ऐसे या। चेंगडोंग चोई तो आगे भी कहता कि हमें मजाक करने का हक नहीं है क्या तुम्हारे साथ, और तुम में भी हक नहीं क्या हमारे साथ मजाक करने का, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स बनना चाहते, ऐसा कहते कहते चेंगडोंग चोई उसे झापड़ी बचाने लगता है सुयोंग को। देखो भाई इस तरह से तो फ्रेंड्स नहीं बना जाता है। ऐसा करते करते चेंगडोंग चोई जोर से झापड़ बचाने ही वाला होता है, तभी चेरिनबेक उसे रोक लेती है और कहते कि कट इट आउट, उसे पता चल चुका है अब छोड़ दो उसे, और वो वीडियो भी डिलीट कर देना। न कहते ही चेंगडोंग चोई पालतू कुत्ते की तरह चेरिनबेक को कहता है कि आपके वर्ष तो यहाँ पे लॉस है और मैं अभी स्मोक करने जा रहा हूँ अब। और चेंगडोंग चोई यहाँ से चलने लगता है और कहता है कि हमने तो वैसे भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और करेंगे भी नहीं, और सुयोंग तुमसे बाद में प्रॉपर से बात करते हैं। यहाँ पे चेरिनबेक और सुयोंग होते हैं, और चेरिनबेक कह रहे कि घर चला जा बुद्धू, वो लोग तो फिर से तुम्हें मारेंगे, चले जाए यहाँ से। बस सुयोंग जल्दी घर चला जाता है, घर बैठे बैठे रो ही रहा है, कह रहा है कि उन लोगों ने मुझे मारा, मैं जल्दी घर पे आ गया और मेरा क्वेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, ये सब पते बता रो रहा है ये बंदा। और आगे मन में सोच रहा है कि मैंने ट्राई ही किया, अगर मैं ट्राई नहीं करता तो मुझे मार बार पड़ती ना, आगे स्कूल में मेरा क्या होगा। और ये चेंगडोंग का तो वो सही में माथा घूम गया था मेरे से, मॉम को एक्चुअली तो दूंगा ये क्लास तोड़ने का, एक बार तो कहा था स्टेप्स का गिर गया था, अब क्या कहूंगा भाई, क्वेस्ट में फेल ही हो चुका तो वापस से मेरी पहले जैसे हाइट हो जाएगी, मतलब ये क्या खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता कि जितना क्वेस्ट करने का मेरा वो सब ठीक था। और तभी हम देखते हैं कि क्वेस्ट क्लियर हो चुका है। ये हुआ कैसे वैसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानते हो, उसने चेरिनबेक को किस किया ही नहीं कि क्वेस्ट क्लियर हुआ कैसे, ये किस कैसे हुआ और ये क्वेस्ट कैसे क्लियर हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और तुम जान के ये अजीब ही लगेगा पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो मैं